अस्सलामुअलैकुम। साक्षी खबर में आपका इस्तकबाल है। आज 27 मुहर्रम उल हराम है। सुर्खियों से पहले सुनते हैं हदीस शरीफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कोई जमात ज़िक्र इलाही के लिए बैठती है तो उसे रहमत के फरिश्ते घेर लेते हैं। और अब सुर्खियां। मुल्क भर में मनाई गई 77वीं यौम आज़ादी तकारीब। लाल किले से वज़ीर आज़म मोदी ने लहराया तिरंगा। विजयवाड़ा के इंदिरा गांधी स्टेडियम में जगन्ने की कौमी परचम कुशाई। कहा, समाज के तमाम तबकात के लिए किए जा रहे जामा तरक्की के इक़दामात। गोलकुंडे की फसील से वज़ीर आला केसीआर ने लहराया तिरंगा। तेलंगाना के क़याम के बाद रियासत की तेज रफ्तार तरक्की का किया दावा। तेलंगाना भर में मुख्तलिफ सियासी जमातों ने भी मनाई यौम आज़ादी तकारीब। तमाम पार्टियों के दफातर पर लहराया गया तिरंगा। और अब तफसील। मुल्क भर में 77वां यौम आज़ादी जोश व खरोश के साथ मनाया गया। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने दिल्ली के लाल किले पर कौमी परचम लहराया और कौम को जश्न यौम आज़ादी की मुबारकबाद दी। वज़ीर आज़म मोदी ने अपने खिताब में मणिपुर का जिक्र करते हुए कहा कि मणिपुर में अमन वापस लौट रहा है। उन्होंने कहा कि मुल्क मणिपुर के अवाम के साथ खड़ा है। इस मौके पर उन्होंने जद्दोजहद आज़ादी में कुर्बानी देने वाले रहनुमाओं और मुजाहिदीन को खिराज पेश किया। मेरे प्यारे परिवारजनों, पिछले कुछ सप्ताह नॉर्थ ईस्ट में, विशेषकर मणिपुर में और हिंदुस्तान के भी अन्य कुछ भागों में, लेकिन विशेषकर मणिपुर में जो हिंसा का दौर चला, कई लोगों को अपना जीवन खोना पड़ा, मां बेटियों के सम्मान के साथ खिलवाड़ हुआ। लेकिन कुछ दिनों से लगातार शांति की खबरें आ रही हैं। देश मणिपुर के लोगों के साथ है। देश मणिपुर के लोगों को पिछले कुछ दिनों से जो शांति बनाए रखी है, उस शांति के पर्व को आगे बढ़ाए और शांति से ही समाधान का रास्ता निकलेगा। और राज्य और केंद्र सरकार मिलकर के उन समस्याओं के समाधान के लिए भरपूर प्रयास कर रही है, करती रही है। कांग्रेस के सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने वज़ीर आज़म मोदी की जानिब से यौम आज़ादी के मौके पर अपोजिशन को तनकीद का निशाना बनाने पर एतराज़ किया। खड़गे ने कहा कि मुल्क की तरक्की में आज़ादी के बाद से कई वज़राए आज़मों का अहम रोल रहा है, लेकिन तरक्की को सिर्फ चंद सालों से मंसूब करना मुनासिब नहीं। खड़गे ने दिल्ली में कांग्रेस दफ्तर में कौमी परचम लहराया। ये जो कह रहे हैं वो ये अहंकार की बात कर रहे हैं कि मैं वो करूँगा। ये तो 2023 है, 2024 में फिर मैं झंडा लगाऊंगा। ये सब चीजें कहना ये तो दुरंकार अहंकार की बात है। और बार बार ये अपोजिशन को लेके अगर स्वतंत्रता दिवस पर भी टीका करते रहेंगे तो देश कैसा बनाएंगे। तो अगले साल फिर झंडा फहलाएंगे
अपने घर के ऊपर फैलाएगा। दिल्ली में 77वां जश्न आज़ादी पूरे जोश व खरोश के साथ मनाया गया। मरकजी वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने अपनी रिहाइश में कौमी तिरंगा लहराया। बाद में उन्होंने हिंदुस्तानी जवानों को मिठाइयाँ तकसीम की और जश्न आज़ादी की मुबारकबाद पेश की। विजयवाड़ा में इंदिरा गांधी बल्दी स्टेडियम में 77वें जश्न आज़ादी तकरीब शानदार पैमाने पर मनाई गई। इस मौके पर एपी के वजीर आला जगन मोहन रेड्डी ने कौमी तिरंगा लहराया। बाद में उन्होंने पुलिस दस्तों की सलामी ली। इस मौके पर करतबबाजी ने सबको अपनी जानिब रागिब किया। मुख्तलिफ स्कीमात की थीम पर मबनी झांकियों के मुजाहिरों से भी अवाम महसूस हुए। जगन ने अपने खिताब में मुख्तलिफ तरक्याती इक़दामात और फलाही स्कीमात पर मौसर अमलावरी का जिक्र किया और खिताब करने के बाद नुमाया खिदमात अंजाम देने वाले पुलिस व दीगर ओहदेदारों में मेडल्स तकसीम किए। గాంధీజీ ఇచ్చిన అహింస శాంతి సందేశాన్ని, భగత్ సింగ్, సుభాష్ చంద్రబోస్ సాహసాన్ని, మన టంగుటూరి, అల్లూరి, పింగళి త్యాగ నిరతిని, వేలు లక్షల స్వాతంత్ర సమర యోధుల బలిదానాల్ని గుర్తు చేస్తూ మన జాతీయ జెండా ఈ రోజున ఎగురుతా ఉంది. ఈ జెండా 140 కోట్ల భారతీయుల గుండె. ఈ జెండా కశ్మీర్ నుంచి కన్యాకుమారి వరకు జాతీయ పోరాటానికి, దానికి సమాంతరంగా జరిగిన సంఘ సంస్కరణ ఉద్యమాలకు ప్రతీక. ఏది కావాలన్నా అంటే బర్త్ సర్టిఫికేట్ కానివ్వండి, కాస్ట్ సర్టిఫికేట్ కానివ్వండి, పెన్షన్ కానివ్వండి, రేషన్ కానివ్వండి, ప్రభుత్వ పథకాలు కానివ్వండి, ఇలా ఏది కావాలన్నా ఎక్కడికెక్కడికో ఉన్న కార్యాలయాల చుట్టూ తిరిగే పరిస్థితిని పూర్తిగా మార్చి పౌర సేవల్ని ఇంటింటికి వెళ్ళి తలుపు తట్టి చిక్కటి చిరునవ్వుతో డెలివరీ చేసే గ్రామ సచివాలయము, వార్డు సచివాలయం వ్యవస్థ, వాలంటీర్ వ్యవస్థను తీసుకురావడం జరిగింది. ఇది ఈ 76 సంవత్సరాల స్వతంత్ర భారతదేశంలో మరే ప్రభుత్వము కూడా చేయని ఒక గొప్ప మార్పు డెలివరీ సిస్టంలో. अमरावती में एपी असेंबली के अहाते में स्पीकर असेंबली तमिनेनी सीताराम ने परचम कुशाई अंजाम दी। इस मौके पर उन्होंने मुजाहिदीन आज़ादी को खिराज पेश किया और कहा कि मुल्क को मिली आज़ादी कई मुजाहिदीन आज़ादी की कुर्बानियों का नतीजा है। एपी कानून साज कौंसिल में भी जश्न आज़ादी तकरीब मनाई गई, जिसमें कानून साज कौंसिल के चेयरमैन सोमन मोहसिन राजू ने शिरकत की और अपने हाथों से परचम कुशाई अंजाम दी। इस मौके पर उन्होंने पुलिस परेड की सलामी भी ली और मुजाहिदीन आज़ादी को खिराज पेश किया और उनकी कुर्बानियों को याद किया। नंदियाल में एपी के नायब वजीर आला अमजद बादशाह ने कौमी परचम लहराया। गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज नंदियाल में मुनक़िदा 77वें यौम आज़ादी तकरीब में उन्होंने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। इस मौके पर उन्होंने मुजाहिदीन आज़ादी को खिराज पेश किया और जगन की हुकूमत की जानिब से किए जा रहे तरक्याती और फलाही इक़दामात का जिक्र किया। इस मौके पर जिला कलेक्टर के अलावा मुकामी MLA शिल्पा रविचंद्र रेड्डी, MLC इसाक बादशाह के अलावा दीगर मौजूद थे।
तेलंगाना के वजीर आला केसीआर ने 77वें यौम आज़ादी के मौके पर किला गोलकुंडा में कौमी परचम लहराया और परेड की सलामी ली। इस मौके पर कल्चरल प्रोग्राम का इनेकाद हुआ। वजीर आला केसीआर ने अपने खिताब में BRS हुकूमत की फलाही स्कीमात और मुख्तलिफ तरक्याती कामों का जिक्र किया। किला गोलकुंडा में हुकूमत तेलंगाना की जानिब से मुनाकिदा तकरीब में रियासती वज़रा, चीफ सेक्रेटरी शांति कुमारी समेत आला ओहदेदारों ने शिरकत की। इस मौके पर वजीर आला केसीआर ने नुमाया खिदमात अंजाम देने वाले पुलिस मुलाजिमीन और ओहदेदारों को अवार्ड्स तकसीम किए। స్వాతంత్ర పోరాట స్ఫూర్తితో అహింసాయుతంగా శాంతియుత పంధాలో మనం తెలంగాణ రాష్ట్రాన్ని సాధించుకున్నాం. సమైక్య పాలనలో తెలంగాణలోని అన్ని రంగాలు విధ్వంసమైపోయాయి. నాటి తెలంగాణ నాయకత్వం సమైక్య నాయకులకు కొమ్ముగాస్తూ చేవచచ్చి చేష్టలుడిగి ప్రవర్తించడం వల్లనే తెలంగాణ తీవ్రమైన వివక్షకు దోపిడీకి గురైంది. తెలంగాణ ప్రజలందరూ ఒక్క తాటిపై నిలిచి చేసిన సుదీర్ఘ ప్రజా ఉద్యమం ఫలితంగా స్వరాష్ట్ర స్వప్నం సాకారమైంది. 10 సంవత్సరాల కిందటి తెలంగాణ సంక్షుభిత జీవిత చిత్రాన్ని తలుచుకుంటే ఇప్పటికీ గుండెలు పిండేసినట్లయి దుఃఖం తన్నుకొస్తూ ఉంటుంది. యువకులంతా వలసెల్లిపోతే ముసలివాళ్లే మిగిలిన పల్లెలు, ఇండ్లకు తాళాలు పడి గడ్డిమొలిచిన గోడలు, మొరం తేలిన వాకిళ్ళు, ఎటు చూసినా ఆకలి చావులు, హాహాకారాలు, గంజి కేంద్రాలతో ఆదుకోవాల్సిన గడ్డి పరిస్థితులు మన రాష్ట్రంలో నెలకొని ఉండేవి. అటువంటి అగమ్య గోచర పరిస్థితుల నడుమ అధికారంలోకి వచ్చిన BRS ప్రభుత్వం తెలంగాణ పునర్నిర్మాణాన్ని ఒక పవిత్ర యజ్ఞంగా నిర్వహించింది. तेलंगाना कानून साज असेंबली में जश्न आज़ादी तकरीब का इनेकाद हुआ। स्पीकर पोचाराम सरी निवास रेड्डी ने कौमी परचम लहराया। इस मौके पर तेलंगाना कानून साज कौंसिल के चेयरमैन सुखेंद्र रेड्डी और दूसरे मौजूद थे। स्पीकर ने तेलंगाना की तरक्की और पुलिस की खिदमत की सताइश की। तेलंगाना कानून साज कौंसिल में यौम आज़ादी तकरीब पर पुरजोश अंदाज में मनाई गई। कौंसिल के चेयरमैन गुत्था सुखेंद्र रेड्डी ने कौमी परचम लहराया। इससे पहले उन्होंने पुलिस परेड की सलामी ली। इस प्रोग्राम में MLCs, कौंसिल के ओहदेदारों और स्टाफ मौजूद थे। तेलंगाना सेक्रेटरीट में भी यौम आज़ादी तकरीब पूरे जोश खरोश के साथ मनाई गई। इस मौके पर तेलंगाना चीफ सेक्रेटरी शांति कुमारी ने कौमी परचम लहराया और सबको यौम आज़ादी की मुबारकबाद दी। उन्होंने मुल्क के लिए जान कुर्बान करके आज़ादी दिलाने वाली अजीम शख्सियतों को खिराज पेश किया। इस मौके पर सेक्रेटरीट के ओहदेदारान और मुलाजिमीन भी मौजूद थे। GHMC में सब्ज़ार के तहफ़्फ़ुज़ के लिए खुसूसी इक़दाम करने का GHMC मेयर गदवाला विजय लक्ष्मी ने दावा किया है। मरकज़ी दफ्तर मजलिस बल्दिया में उन्होंने जश्न आज़ादी तकरीब में हिस्सा लेकर परचम कुशाई अंजाम दी। उन्होंने बताया कि हरित हरम के तहत 50 लाख पौधों की शजरकारी का निशाना रखा गया था, मगर 77,29,000 पौधों की शजरकारी की गई है। उन्होंने बताया कि 326 करोड़ रुपये ग्रीन बजट मंजूर किया गया है। तेलंगाना हाईकोर्ट में यौम आज़ादी तकरीब का इनेकाद हुआ। तेलंगाना हाईकोर्ट के अहाते में चीफ जस्टिस आलोक अरादे ने कौमी परचम लहराया। यौम आज़ादी तकरीब में जजेस एडवोकेट जनरल BS प्रसाद, सीनियर एडवोकेट्स, बार कौंसिल के अरकान और हाईकोर्ट के अमले ने शिरकत की। तेलंगाना हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस आलोक अरादे ने यौम आज़ादी की मुबारकबाद पेश की। We have assembled here in the historic city of Hyderabad in the precincts of the High Court to acknowledge our privilege of being born in free India and rededicate ourselves to the mandate of the Constitution of India. This Independence Day is indeed a day not only to celebrate but also an occasion for self-introspection about the progress made by us towards achieving the cherished objectives of our founding fathers. It is a day to celebrate the independence achieved by our great leaders and people of country in a collective effort after a long struggle led by father of our nation. It is a day to rejoice what we have achieved. गांधी भवन में कांग्रेस पार्टी की जानिब से यौम आज़ादी तकरीब मनाई गई। TPCC सदर रेवंत रेड्डी ने परचम कुशाई अंजाम दी। उन्होंने इस मौके पर मुजाहिदीन आज़ादी को खिराज पेश किया और मरकजी BJP हुकूमत और रियासती BRS हुकूमत पर तनकीदें की और कहा कि कांग्रेस की हुकूमत आने पर मुख्तलिफ
किए निभाए जाने वाले वादों को बयान किया। इस प्रोग्राम में TPCC कायदीन के अलावा अक़लियती सेल के कायदीन भी मौजूद थे। మైనార్టీలకు గిరిజనులకు ఏమైనా మేలు జరుగుతుందంటే కాంగ్రెస్ పథకాలు ప్రకటించిన తర్వాత ఓడిపోతా ఉన్న ఓటమి భయంతో ఇవాళ చంద్రశేఖరరావు బయటకు వచ్చి రైతు రుణమాఫీ చేస్తా, ఉద్యోగ నోటిఫికేషన్లు ఇస్తా, డబుల్ బెడ్రూమ్ ఇల్లు పంచి పెడతా, 3 లక్షల రూపాయలు ఇస్తా, మీరు ఇల్లు కట్టుకోండి అని ఇవాళ వస్తుందంటే కాంగ్రెస్ పార్టీ పేదల పక్షాన విజయం సాధించింది. ఏది చేసినా కేసీఆర్ని తెలంగాణ సమాజం క్షమించదు. ఎందుకంటే 1569 మంది బిడ్డల ఆత్మ బలిదానాలతోని ఏర్పడ్డ ఈ తెలంగాణ రాష్ట్రాన్ని చీడలేక పీడలేక కేసీఆర్ కుటుంబం దోసుకుంటుంది, దాచుకుంటుంది. 1,00,000 కోట్ల రూపాయల అవినీతికి పాల్పడ్డాడు. హైదరాబాద్ నగరం చుట్టూతో 10,000 ఎకరాల భూములను ఆక్రమించుకున్నాడు. అందుకే ధరణి పోర్టల్ రద్దు చేస్తాం, ఈ మధ్య కాలంలో ప్రభుత్వం ఎన్నుకున్న భూములను అన్నిటినీ సమీక్షిస్తాం, ఇచ్చిన కాంట్రాక్టర్లను అన్నిటిని కూడా సమీక్షించే బాధ్యత కాంగ్రెస్ పార్టీ తీసుకుంటుంది. मजलिस के सदर असदुद्दीन अवैसी ने हैदराबाद शहर के मुख्तलिफ मकामात मुशीराबाद, एरागड्डा, रहमतनगर, शेखपेट और मदीना सर्कल के पास कौमी परचम लहराया और आवाम को यौम आज़ादी तकरीब की मुबारकबाद पेश की। इस मौके पर मजलिस के कायदीन और मुकामी अफराद शरीक थे। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की क़यादत में मुल्क तमाम शोबों में तरक्की कर रहा है। तेलंगाना बीजेपी के सदर व मरकजी वजीर जी किशन रेड्डी ने ये बात कही। हैदराबाद के मरकजी बीजेपी ऑफिस में उन्होंने कौमी परचम लहराया। उन्होंने कहा कि कई मुजाहिदीन आज़ादी की कुर्बानियों के सबब मुल्क को आज़ादी हासिल हुई है। मुल्क की खातिर जान कुर्बान करने वाले वीर राजा रेड्डी के माँ बाप को किशन रेड्डी ने तहनीत भी पेश की। CPI के तेलंगाना हेडक्वार्टर्स हैदराबाद ऑफिस में 77वीं यौम आज़ादी तकरीब मनाई गई। इस मौके पर कौमी रुकन आमिला चाडा वेंकट रेड्डी ने तिरंगा लहराया और तेलंगाना के लिए शहीद होने वालों को खिराज पेश किया। इस मौके पर CPI के कायदीन और कारकुन मौजूद थे। उन्होंने इस मौके पर कहा कि अब तक गरीबों के मसाइल हल नहीं किए गए, वो इसके लिए जद्दोजहद को जारी रखेंगे। चाडा ने कहा कि वो किसानों के हक़ के लिए भी जद्दोजहद करते रहेंगे। YSRTP के सदर वाइस शर्मिला ने 77वें जश्न आज़ादी तकरीब में हिस्सा लिया। हैदराबाद में वाक़ पार्टी के मरकजी दफ्तर में उन्होंने परचम कुशाई अंजाम दी और मुजाहिदीन आज़ादी को खिराज पेश किया। तेलंगाना के अक़लियती इदारों, हज कमेटी के दफ्तर, अक़लियती फाइनेंस कॉरपोरेशन, उर्दू एकेडमी वगैरह में भी जश्न आज़ादी तकरीब का इनेकाद जोश व खरोश के साथ हुआ। हज हाउस नामपल्ली में वाक़ तेलंगाना हज कमेटी के दफ्तर में हज कमेटी के सदर नशीन मोहम्मद सलीम ने कौमी परचम लहराया। इस मौके पर तेलंगाना स्टेट वक्फ बोर्ड के सदर नशीन मोहम्मद मसीउल्लाह खान और दूसरे भी मौजूद थे। मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी में यौम आज़ादी तकरीब का इनेकाद हुआ। वाइस चांसलर प्रोफेसर ऐनुल हसन ने कौमी परचम लहराया। इस मौके पर यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार और असातिज़ा मौजूद थे। मदरसतुल इशाअतुल उलूम एनजिया नगर में यौम आज़ादी तकरीब का इनेकाद हुआ। मौलाना मकसूद ताहिर ने कौमी परचम लहराया और जद्दोजहद आज़ादी में मदरसों और उलमा के रोल को खिराज पेश किया। नाचाराम HMD की मस्जिद की इंतज़ामी कमेटी की जानिब से यौम आज़ादी तकरीब का इनेकाद हुआ। अंबरपेट मदरसा तजवीदुल कुरान में भी यौम आज़ादी तकरीब का इनेकाद हुआ। हैदराबाद में यौम आज़ादी का जश्न जोश खरोश के साथ मनाया जा रहा है। शहर में त्यौहार का माहौल है, जगह जगह तिरंगे लहराए गए हैं। यौम आज़ादी के मौके पर तारीखी इमारतों को रोशनियों से मुनव्वर किया गया है। चार मीनार को भी रोशनियों से मुनव्वर किया गया। तिरंगे के रंग में चार मीनार को रोशन किया गया। यौम आज़ादी के मौके पर चार मीनार की सैर करने वालों की तादाद में इजाफा हुआ है।
77वें यौम आज़ादी के मौके पर हैदराबाद के पुराने शहर में तिरंगा रैली का इनेकाद किया गया। CRPS ने पुराने शहर के मुख्तलिफ मकामात पर तिरंगा रैली का इनेकाद किया। चार मीनार के दामन में भी तिरंगा रैली मुनक़िद हुई। इस मौके पर CRPF के जवानों ने अवाम को यौम आज़ादी की मुबारकबाद पेश की। हैदराबाद में वाक़ साक्षी मीडिया के सदर दफ्तर में भी यौम आज़ादी तकरीब जोश व खरोश के साथ मनाई गई। इस मौके पर साक्षी मीडिया ग्रुप के CEO अनुराग अग्रवाल, डायरेक्टर्स KRP रेड्डी, YEP रेड्डी, वाइस प्रेसिडेंट चैतन्य रेड्डी समेत साक्षी स्टाफ ने शिरकत की। कृष्णा जिला मछलीपट्टनम पुलिस परेड ग्राउंड में यौम आज़ादी तकरीब शानदार पैमाने पर मनाई गई। जिला इंचार्ज वजीर RK रोजा ने इस तकरीब में शिरकत करके परचम कुशाई अंजाम दी और परेड की सलामी ली। इस तकरीब में जिला कलेक्टर राजा बाबू और जिला SP जाशवा ने शिरकत की। इस मौके पर जिला में किए जा रहे तरक्याती काम और अमल की जा रही फलाही स्कीमात पर रोजा ने रोशनी डाली। हिंदुस्तान की यौम आज़ादी का जश्न बैरूनी मुल्कों खलीज में भी मनाया गया। मुत्तहिदा अरब अमारात में भी यौम आज़ादी का जश्न मनाया गया। दुबई में वाक़ दुनिया की सबसे तवील इमारत बुर्ज खलीफा को तिरंगे के रंग में रोशन किया गया और इस पस मंज़र जनगण मन की भी धुन बजाई गई। हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश और ज़मीन खिसकने के वाक़यात में मरने वालों की तादाद 51 तक पहुंच गई है। सैलाब की वजह से कौमी शाहराह बंद है। आमद रफ्त शदीद मुतासिर हुई है। NDRF की टीमें राहत और बचाव के कामों में मसरूफ़ है। ब्यास नदी के खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। नदी के किनारे बसने वाले अफराद का तख्लिया किया गया है। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। मुल्क भर में मनाई गई 77वीं यौम आज़ादी तकारीब। लाल किले से वज़ीर आज़म मोदी ने लहराया तिरंगा। विजयवाड़ा के इंदिरा गांधी स्टेडियम में जगन ने की कौमी परचम कुशाई। कहा समाज के तमाम तबकात के लिए किए जा रहे जामा तरक्की के इक़दामात। गोलकुंडे की फसील से वज़ीर आला KCR ने लहराया तिरंगा। तेलंगाना के क़याम के बाद रियासत की तेज रफ्तार तरक्की का किया दावा। तेलंगाना भर में मुख्तलिफ सियासी जमातों ने भी मनाई यौम आज़ादी तकारीब। तमाम पार्टियों की दफातर पर लहराया गया तिरंगा। साक्षी खबर में फिलहाल इतना ही। साक्षी TV पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।